गौतम बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कहानी। प्रस्तावना। बुद्ध की कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को दिशा देने वाली होती हैं। वे हमें ये समझाती हैं कि दुख, क्रोध, मोह और असंतोष को छोड़कर जब मनुष्य ज्ञान और शांति के मार्ग पर चलता है, तभी उसका जीवन बदलता है। आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी विस्तृत कथा सुनाता हूँ, जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, यदि वह मन से इसे स्वीकार कर ले। कहानी। एक मुट्ठी सरसों। राजगृह नामक नगर में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत साधारण परिवार की थी, लेकिन अत्यंत दयालु और सरल हृदय वाली। विवाह के बाद उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के आने से उसके जीवन में अपार खुशी आ गई। किसा गौतमी अपने बेटे को बहुत चाहती थी। वह हर पल उसकी देखभाल करती, उसे खेलते हुए देखती और भविष्य के सपने बुनती। लेकिन एक दिन अचानक वह बालक बीमार पड़ गया। उसने नगर के सभी वैद्य और चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन किसी की औषधि काम न आई। धीरे धीरे उसका पुत्र प्राण त्याग कर चला गया। दुख से बिखरती माँ। पुत्र की मृत्यु से किसा गौतमी का संसार अंधकारमय हो गया। उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा अब नहीं रहा। वह शव को घर में रखे रही और सभी से कहती, मेरे बेटे को बचा लो। कोई तो औषधि होगी जिससे ये जीवित हो जाएगा। लोग उसे समझाते, गौतमी, मृत्यु का इलाज नहीं है, यह संसार का नियम है। लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। शव को गोद में लिए वह नगर के हर घर में जाती और प्रार्थना करती, मुझे कोई ऐसा वैद्य बताइए जो मेरे बेटे को जीवित कर दे। लोग उसे देखकर दुखी हो जाते, परंतु वे जानते थे कि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध से मुलाकात। आखिरकार किसी ने उसे सुझाव दिया, गौतमी, यदि कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है तो वह केवल गौतम बुद्ध हैं। वे राजगृह के उपवन में ठहरे हैं, उनके पास जाओ। आशा की एक किरण लेकर वह बुद्ध के पास पहुंची। उसने पुत्र का शव बुद्ध के चरणों में रख दिया और विनती करने लगी, भगवन, कृपा कीजिए, आप तो महान ज्ञानी हैं। मुझे कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे मेरा पुत्र फिर से जीवित हो जाए। बुद्ध की करुणा और उपाय। बुद्ध ने उसकी व्यथा को देखा। वे समझ गए कि यह स्त्री सीधा सत्य स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसे धीरे धीरे ही वास्तविकता का बोध कराना होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गौतमी, तुम्हारे पुत्र के लिए औषधि अवश्य है, किंतु उसके लिए तुम्हें नगर से एक मुट्ठी सरसों लानी होगी। परंतु शर्त यह है कि वह सरसों ऐसे घर से लाई जाए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को ये सुनकर आशा की किरण दिखी। वह तुरंत नगर में घर घर सरसों मांगने निकल पड़ी। सत्य का उद्घाटन। वह पहले घर पहुंची और बोली, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। यह मेरे पुत्र के लिए औषधि है, परंतु शर्त है कि उस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घर के लोग बोले, बहन, सरसों तो मिल जाएगी, पर हमारे घर में पहले ही कई मौतें हो चुकी हैं। गौतमी निराश होकर अगले घर गई। वहां भी वही उत्तर मिला, हाँ, सरसों है, पर हमारे घर में पिता की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, सरसों है, पर यहाँ माताजी नहीं रही। हाँ, सरसों है, पर हमारे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पूरे नगर में घूम घूम कर उसने देखा कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। बोध की ज्योति। अब धीरे धीरे किसा गौतमी को सच्चाई समझ आने लगी। उसने सोचा, मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपने बेटे को खोया है। मृत्यु तो हर घर में आती है, हर कोई इस दुख से गुजरता है। ये संसार का अटल नियम है। उसका मन शांत हुआ। उसने पुत्र के शव को श्मशान ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर वह पुनः बुद्ध के पास लौट आई। आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु मन में पहली बार शांति का अनुभव हो रहा था। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने उससे पूछा, गौतमी, क्या तुम सरसों लेकर आई हो? गौतमी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं नगर नगर घूमी,
पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने किसी को न छुआ हो। अब मुझे समझ आ गया है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। ये तो जीवन का स्वाभाविक नियम है। मैंने अपने मोह के कारण सत्य को नहीं देखा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा गौतमी। जैसे दीपक की लौ बुझ जाती है, वैसे ही शरीर भी नश्वर है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, किंतु जो इस सत्य को जान लेता है वही जीवन में शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। गौतमी ने उस क्षण अपने मोह को त्याग दिया और बुद्ध की शरण में चली गई। जीवन बदलने वाली सीख। इस घटना ने किस्सा गौतमी का जीवन बदल दिया। जो स्त्री अपने पुत्र की मृत्यु से पागल हो गई थी, वही आगे चलकर बुद्ध की महान शिष्या बनी। उसने त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाया और संसार को यह सिखाया कि मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करना ही मुक्ति है। मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। जिसने सत्य को समझ लिया, उसका मन शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि जिसने मृत्यु के सत्य को समझ लिया, उसने जीवन जीने की कला सीख ली। बच्चों के लिए गौतम बुद्ध की ज्ञान प्रिय कहानी। कहानी का शीर्षक सच्ची दौलत। प्रस्तावना। बच्चों को अक्सर ये सिखाना आसान होता है कि असली दौलत क्या है, सोना, चांदी और खिलौने नहीं, बल्कि ज्ञान, दया और सच्चाई ही असली संपत्ति है। इसीलिए गौतम बुद्ध की कहानियां बच्चों के लिए बहुत मूल्यवान होती हैं। आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो बच्चों को मज़ेदार भी लगेगी और उनसे जीवन बदलने वाली शिक्षा भी मिलेगी। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को ज्ञान देते थे। वे लोगों को ये समझाते थे कि लालच और झूठ इंसान को दुखी बनाते हैं, जबकि सच्चाई और करुणा से जीवन सुंदर बनता है। एक गांव में एक छोटा बच्चा आरव रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे पैसों और खिलौनों से बहुत लालच था। अगर किसी बच्चे के पास सुंदर खिलौना होता, तो वह रोकर माँ से वही खिलौना मांगता। अगर किसी के पास मिठाई होती, तो वह तब तक परेशान करता जब तक उसे मिठाई न मिल जाए। गाँव वाले कहते, आरव अच्छा बच्चा है, पर उसका मन हमेशा लालच करता है। बुद्ध गाँव आते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध उस गाँव में आए। सारे लोग उनसे मिलने दौड़े। बच्चे भी बुद्ध को देखने आए। बुद्ध बड़े ही शांत और मधुर स्वर में सबको बातें समझा रहे थे। तभी आरव भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां आया। उसने देखा कि सभी लोग बुद्ध की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बुद्ध ने बच्चों से कहा, बच्चों, बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? किसी ने कहा, खिलौनों से। किसी ने कहा, मिठाई से। किसी ने कहा, पढ़ाई में अच्छे अंक लाने से। लेकिन आरव ने जल्दी से कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरे पास बहुत सारा पैसा और सबसे सुंदर खिलौने हों। सभी बच्चे हंस पड़े। बुद्ध का प्यारा तरीका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है आरव, अगर तुम्हें पैसे और खिलौनों से इतनी खुशी मिलती है, तो आओ, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। आरव ने उत्सुक होकर कहा, पूछिए भगवन। बुद्ध ने हाथ में एक छोटा सा कंकड़ उठाया और बोले, मान लो यह कंकड़ हीरा बन गया। अब तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कीमती रत्न है, लेकिन अगर तुम बीमार हो जाओ, तो क्या ये हीरा तुम्हें ठीक कर पाएगा? आरव ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं। फिर बुद्ध ने एक और सवाल किया, अगर तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हारे पास ढेरों सोना चांदी है, लेकिन पानी न मिले, तो क्या तुम सोना खाकर प्यास बुझा लोगे? आरव ने हंसते हुए कहा, नहीं भगवन, सोना तो खाया नहीं जा सकता। बुद्ध ने तीसरा सवाल किया, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता और तुम्हारे पास ढेरों खिलौने हैं, तो क्या वे खिलौने तुम्हें समझदार बना देंगे? आरव ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया। उसने कहा, नहीं बुद्ध देव, खिलौनों से तो केवल खेला जा सकता है। असली दौलत क्या है? तब बुद्ध ने सभी बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, असली दौलत सोना चांदी या खिलौने नहीं होते। असली दौलत है एक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से हम सही गलत पहचानते हैं। 2 सत्य,
क्योंकि सच्चाई से हमें सम्मान मिलता है। 3 करुणा, क्योंकि दया से सभी हमें प्यार करते हैं। जिसके पास यह 3 दौलत होती है वह जीवन में सबसे अमीर होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने भी हाथ जोड़कर कहा, भगवन, अब मैं समझ गया कि केवल पैसे और खिलौनों से खुशी नहीं मिलती। मैं आगे से पढ़ाई करूंगा, सच बोलूंगा और सभी से दया से पेश आऊंगा। यही असली दौलत है। कहानी से शिक्षा। उस दिन से आरव बदल गया। अब वह खिलौनों और पैसों के पीछे नहीं भागता था। वह सभी बच्चों के साथ दया से पेश आता और पढ़ाई में मेहनत करता। गांव वाले भी कहते, देखो, आरव अब सच में अमीर हो गया है, क्योंकि उसके पास ज्ञान, दया और सच्चाई है। बच्चों के लिए गौतम बुद्ध की ज्ञान प्रिय कहानी। कहानी का शीर्षक सच्चा बहादुर कौन। प्रस्तावना। बच्चों को बहादुरी अक्सर ताकत और जीत से जुड़ी लगती है, लेकिन असली बहादुरी क्या होती है? गौतम बुद्ध ने एक बार बच्चों और लोगों को इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। यह कहानी बच्चों को समझाती है कि असली बहादुरी बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू रखने में है। कहानी की शुरुआत। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव में मेलजोल और हंसी खुशी का माहौल था, क्योंकि वहां कुश्ती का बड़ा खेल हो रहा था। लोग उत्साह से देख रहे थे कि कौन सबसे ताकतवर पहलवान है। गांव के बच्चे भी खूब तालियां बजा रहे थे। वे खिलखिलाते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, देखो, ये पहलवान सबसे ताकतवर है, यही सबसे बहादुर है। तभी बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी जगह पहुंचे। वे बच्चों को ध्यान से देख रहे थे। बच्चों का सवाल। एक छोटा बच्चा उत्सुकता से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, क्या वही सबसे बड़ा बहादुर होता है जो सबको कुश्ती में हरा दे? बाकी बच्चे भी कान लगाकर सुनने लगे। वे सब यही मानते थे कि ताकतवर ही सबसे बड़ा वीर होता है। बुद्ध का सरल उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बच्चों, असली बहादुर वह नहीं होता जो दूसरों को हराता है। असली बहादुर तो वह है जो अपने मन को जीत ले। बच्चे चौंक गए। उन्होंने पूछा, भगवन, मन को जीतने का क्या मतलब? बुद्ध की प्यारी समझ। बुद्ध ने धीरे धीरे समझाया, मान लो कोई बच्चा गुस्से में आकर अपने दोस्त को मार देता है, क्या ये बहादुरी है? बच्चे बोले, नहीं, ये तो बुरा काम है। बुद्ध बोले, लेकिन अगर वही बच्चा गुस्सा आने पर खुद को रोक ले, शांत रहे और अपने दोस्त से प्यार से बात करे, तो क्या वह बहादुर है? सारे बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ, वही असली बहादुर है। फिर बुद्ध ने दूसरा उदाहरण दिया। अगर किसी के पास ढेर सारे खिलौने हों और वह सब बच्चों से झगड़ा करे कि कोई उसका खिलौना न छुए, तो क्या वह सच्चा वीर है? बच्चों ने कहा, नहीं, वह तो स्वार्थी है। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर वही बच्चा अपने खिलौने सबके साथ बांट दे और झगड़े की बजाय दोस्ती करे, तो क्या वह वीर कहलाएगा? बच्चों ने खुशी से कहा, हाँ, वही सच्चा वीर है। बच्चों का परिवर्तन। बुद्ध ने समझाया, बच्चों, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने गुस्से, लालच और बुरे विचारों पर जीत पाने में है। जो बच्चा ऐसा करता है, वही असली बहादुर और सबसे बड़ा विजेता है। बच्चे ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अब उन्हें समझ आ गया कि केवल ताकतवर होना ही बहादुरी नहीं है। उस दिन से बच्चों ने ठान लिया, वे गुस्से पर काबू रखेंगे। वे झगड़े की जगह दोस्ती करेंगे। वे अपने खिलौने और मिठाइयाँ दूसरों के साथ बांटेंगे। कहानी से शिक्षा। असली बहादुरी किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से, लालच और बुरे विचारों को हराने में है। जो बच्चा प्यार, दया और सच्चाई अपनाता है, वही असली वीर होता है। अपने मन पर जीत ही सबसे बड़ी जीत है। सच्चा बहादुर और सच्चा मित्र। कहानी का अगला भाग। बच्चों ने जब बुद्ध से सीखा कि असली बहादुर वही है जो अपने गुस्से और लालच पर काबू रखे, तब सबने वादा किया कि वे अब आगे से झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही दिन गांव में एक घटना घटी। गांव के 2 छोटे दोस्त सुमित और रोहन, दोनों ने साथ में खेलते खेलते एक सुंदर लकड़ी की गाड़ी देखी।
गाड़ी गांव के एक बड़े बच्चे की थी। सुमित बोला, ये गाड़ी मुझे चाहिए, मैं इसे घर ले जाऊंगा। रोहन बोला, नहीं, मुझे चाहिए, मैं चलाऊंगा। दोनों झगड़ने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों ने एक दूसरे को धक्का भी दे दिया। बुद्ध का आगमन। यह सब देखकर लोग बच्चों को समझाने लगे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी वहां से बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को रोतेज गड़ते देखा और धीरे धीरे पास आए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुमित, रोहन, तुम दोनों कल ही तो बोले थे कि असली बहादुर वही है जो अपने गुस्से और लालच पर जीत पाए। तो फिर आज तुम बहादुर क्यों नहीं बन पा रहे? दोनों बच्चे चुप हो गए। बुद्ध की समझदारी भरी परीक्षा। बुद्ध ने पास पड़ी एक कच्ची मिट्टी की हांडी उठाई और बच्चों को दी। बोले, चलो, इसे जोर से जमीन पर फेंको। दोनों ने मिलकर हांडी तोड़ दी। हांडी मिट्टी हो गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, चीजें तोड़ना आसान है। अब बताओ, क्या तुम दोनों मिलकर इसे फिर से पहले जैसा बना सकते हो? बच्चे बोले, नहीं, भगवन। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, झगड़कर दोस्ती तोड़ना आसान है, लेकिन टूटे दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए सच्चा बहादुर वही है जो दोस्ती बचाए, झगड़े से बचे और बांटकर खेले। बच्चों का बदलाव। सुमित और रोहन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। दोनों ने हाथ जोड़कर बुद्ध से माफी मांगी और गाड़ी मिलकर चलाने का निश्चय किया। बाकी बच्चे भी खुशी से ताली बजाने लगे। अब सबको समझ में आ गया कि दोस्ती को तोड़ना आसान है, बचाना मुश्किल। गुस्से को रोकना ही असली वीरता है। जो बांटकर खेलता है, वही सबका प्रिय बनता है। कहानी का अंत। उस दिन से गांव के बच्चे झगड़ते नहीं थे। वे जब भी लड़ने लगते, तुरंत याद करते कि बुद्ध ने कहा था, असली बहादुर वही है जो अपने गुस्से और लालच को हराए। धीरे धीरे गांव का हर बच्चा और बड़ा भी शांत, दयालु और सच्चा बन गया। गांव खुशहाल हो गया। सच्चा बहादुर कौन? बहुत समय पहले गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां बच्चे कुश्ती का खेल देख रहे थे और कह रहे थे, जो सबको हरा दे, वही सबसे बड़ा बहादुर है। एक छोटा बच्चा बुद्ध से पूछ बैठा, भगवन, क्या सचमुच ताकतवर ही सबसे बड़ा वीर होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं बच्चों, असली बहादुर वह है जो दूसरों को नहीं, बल्कि अपने गुस्से और लालच को हरा दे। बच्चे चौंक गए। बुद्ध ने समझाया, अगर कोई गुस्से में अपने दोस्त को मार दे, तो क्या वह बहादुर है? बच्चों ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, लेकिन अगर कोई बच्चा गुस्सा आने पर खुद को रोक ले, शांत रहे और प्यार से बात करे, वही असली बहादुर है। बच्चे बहुत खुश हुए और बोले, हाँ, यही सच्ची बहादुरी है। अगले दिन की घटना। अगले दिन गांव में दो दोस्त, सुमित और रोहन, एक सुंदर लकड़ी की गाड़ी को लेकर झगड़ने लगे। दोनों गुस्से में एक दूसरे को धक्का देने लगे। तभी बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को शांत किया और पास की एक मिट्टी की हांडी उठाकर बोले, इसे जमीन पर फेंको। दोनों ने फेंका और हांडी टूट गई। बुद्ध बोले, देखा, तोड़ना आसान है, लेकिन क्या तुम इसे वापस पहले जैसा बना सकते हो? दोनों ने कहा, नहीं, भगवन। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही, झगड़कर दोस्ती तोड़ना आसान है, लेकिन उसे बचाना असली बहादुरी है। सुमित और रोहन ने तुरंत झगड़ा